नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुरिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, इसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। पथन चक्र के मूल मुद्दे की अगली कड़ी, पैरों पर काम करें। हम अपने पैरों और टांगों के जरिए जमीन से जुड़ते हैं। पैरों पर काम करने से दो चीजें हो सकती हैं। पैरों से सीधे काम करना, जैसे कि पैरों की मालिश, पैरों को मोड़ना और मुड़ना, पैरों से किक मारना या धक्का देना। ज्यादा शारीरिक व्यायाम के लिए मेरी किताब द सेवन फोल्ड जर्नी देखें। या पैरों पर खड़े होकर काम करना, शाब्दिक रूप से अपने दो पैरों पर खड़ा होना। जैसे ही मैं पैरों के साथ ग्राउंडिंग का काम शुरू करता हूँ, मैं क्लाइंट से उसके जूते और मोजे उतारने और पैरों की मांसपेशियों को खोलने के लिए टेनिस बॉल या कुर्सी सोल्ड पर खड़े होने के लिए कहता हूँ। क्लाइंट एक पैर पर खड़ा होता है और दूसरे पैर को टेनिस बॉल से दबाता है। तनाव का काम करने के लिए पर्याप्त वजन डालता है। कुर्सी रोलर पर एक लकड़ी का डोवेल होता है जिसमें लकीरें होती हैं और वह कई प्राकृतिक खाद्य भंडारों या स्वास्थ्य स्पा में बेचा जाता है। कुर्सी रोलर टेनिस बॉल से ज्यादा सख्त होता है, लेकिन ज्यादा गहराई तक प्रवेश करता है। कभी कभी मैं क्लाइंट को एक सादे लकड़ी के डोवेल पर चलने के लिए कहता हूं, जो लगभग एक कोठरी की पट्टी के आकार का होता है। उसमें अपने पैरों को एक बार में 1 इंच हिलाता है। या आखिरी अभ्यास पैरों के लिए दर्दनाक हो सकता है अगर बहुत अधिक अवरुद्ध ऊर्जा हो। इसलिए मैं उसे उपयोग केवल ग्राउंडिंग के अधिक उन्नत चरणों पर काम करते समय करता हूँ। दुर्भाग्य से अधिकांश मनोचिकित्सक मौखिक संवाद के रूप में होती है, कुर्सी पर बैठकर, और अनिवार्य रूप से गैर शारीरिक होती है। यह स्पष्ट रूप से किसी से व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं है जो निचले चक्र के मुद्दों पर काम करना चाहता हूं, खासकर अगर उसकी संज्ञात्मक क्षमताएं बचाव के रूप में अत्यधिक विकसित है। इस तरह की स्थिति में अभी भी कुछ सख्त चीजें हैं जो ग्राउंडिंग को समर्थन करने के लिए की जा सकती हैं। कम से कम कोई क्लाइंट को अपने पैरों को जमीन पर रखना सिखा सकता है। अधिकतम अधिमानतः जूते उतारकर, इससे उसे अपने शरीर के साथ एक ऊर्जावान संबंध बनाए रखने और सत्र में अधिक उपस्थिति बनाए रखने के मदद में मिलती है। यह उन लोगों के लिए आवश्यक है जिन्हें ग्राउंडिंग की समस्या है, जो वास्तव में अधिकांश आबादी है। क्लाइंट को कभी कभी अपने पैरों को दबाने के लिए कहना ग्राउंडिंग कनेक्शन की पुष्टि करता है और उसे मजबूत करता है, और डर और घबराहट से निपटने के दौरान विशेष रूप से उपयोगी होता है। पैरों को दबाने से शरीर के माध्यम से ऊर्जा को तोड़ने में मदद मिलती है, जहां इसे छोड़ा जा सकता है। क्लाइंट को अपने शारीरिक अनुभव की लगातार निगरानी करने के लिए कहा जा सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, ऐसे व्यायाम जिनमें शरीर को चित्रित करना या शरीर के अंगों के लिए बोलना शामिल है, जैसे वे उप उपव्यक्तित्व थे, और शरीर सहायक होमवर्क असाइन करना आवश्यक सहायक है। पहले चक्र के साथ काम करना, एक बार जब पैर खुल जाते हैं तो मैं व्यक्ति से कहता हूं कि वह खड़ा हो जाए और उन्हें बिल्कुल नए तरीके से अनुभव करे। मैं उससे कहता हूं कि अपने पैरों को शरीर के वजन को संभालते हुए महसूस करे और नीचे फर्श की बनावट को महसूस करे। ज्यादातर तो लोग इस बात से हैरान होते हैं कि उन्हें अपने पैरों के बारे में कितनी ज्यादा जानकारी है, और वे तुरंत थोड़ा ज्यादा जमीनी महसूस करते हैं। खड़े होकर मनोवैज्ञानिक कार्य करने के लिए शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, अधिक दृढ़ता मिलती है, निष्- निष्क्रियता दूर होती है, और उन्हें स्वतंत्रता का समर्थन होता है।
खड़े होने का मात्र कार्य स्वायत्ता का दावा है। खड़े होने से व्यक्ति शिशु अवस्था से बाहर निकलता है और वयस्क अवस्था में उभरता है। खड़े होने से एक आधार स्थापित होता है और वस्तुतः रूपक एक स्टैंड लेने के प्रकट करता है। हमारे कई भाव इस महत्वपूर्ण ऊर्जावान अवधारणा को दर्शाते हैं। अपना पैर नीचे रखना, खड़े होने के लिए एक पैर होना, किसी चीज के लिए खड़े होने से इनकार करना, सदना, सहना और अंत में समझना, एक ग्राहक को अपने पैरों पर खड़ा करना, इनमें से किसी और भी सभी अवधारणाओं को मूर्त रूप देता हूँ। इस मामले में वह जो रुख अपनाता है वह अपने लिए होता है। इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि वह किस तरह खड़ा होता है, क्या आगे की ओर झुका हुआ है या पीछे रखा गया है, क्या घुटने लचीले हैं या लॉक हैं, क्या पेट आगे की ओर लटक रहा है या छाती सिकुड़ गई है। ये सभी ग्राहक के होल्डिंग पैटर्न के संकेत हैं और इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और समय के साथ काम किया जाना चाहिए। ये सचेत और असचेतन अचेतन दोनों तरह से शारीरिक आसनों का पता लगाने में मदद करता है। सचेत शारीरिक आसन वह होता है जब हमें देखा जाता है, हम अपने पेट को अंदर रखते हैं, अपने कंधों और छाती को उठाते हैं और अपनी रीढ़ को सीधा करते हैं। अचेतन शारीरिक आसन वह होता है जो बिना सोचे समझे होता है। हम झुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं या आतन एक पैर पर खड़े हो सकते हैं। क्लाइंट को जमीन पर लेटने की कोशिश करते समय कैसा महसूस होता है? क्या इससे उसे घबराहट या सुरक्षा का एहसास होता है? क्या शरीर में तनाव का कोई केंद्र होता है या शरीर शिथिल हो जाता है? क्या इसके लिए बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है या स्वाभाविक रूप से होता है? क्या आंखें उत्साह, भय या उदासी व्यक्त करती है? ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में पूछना और निरीक्षण करना चाहिए या क्लाइंट को फीडबैक के रूप में देना चाहिए। आपकी आंखें अचानक डर दिखा रही हैं, क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? इसके बाद उस पहचान को शरीर की ओर निर्देशित करें। तो आपके शरीर में कौन सा संवेदना आपको बताती है? क्या आप डरे हुए हैं या संवेदना कब शुरू हुई? अन्य प्रश्न या कथनों में शामिल हो सकते हैं। इस स्थिति में आपको कम अनुभव होता है, आपको श्रोणि पीछे की ओर खींचा जाता है, आप स्वयं आप इसे आगे बढ़ने देते हैं, तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि आपको अपने घुटनों को लॉक करने की आवश्यकता है। जब आप इन्हें मोड़ते हैं तो क्या होता है? जब आप उन्हें मोड़ते हैं तो क्या होता है? ये कथन विश्लेषणात्मक होने के बजाय गहरे अनुभव को आमंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऊर्जा के प्रभाव में रुकावटों, उन स्थानों को देखें जो अकड़ कर रखे गए हैं या ऐसे हिस्से जो अजीब तरह से हिलते हैं। फिर इन अचेतन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करें जब तक कि वे सचेत ना हो जाएं। घुटनों का लॉक करना शरीर को निष्क्रिय भार में डालने का एक तरीका है जहां हम ऊर्जा से पीछे हटते हैं जबकि बाहरी रूप से मौजूद होने का दिखावा करते हैं। निष्क्रिय भार को मत भार में भी माना जा सकता है। घुटनों को लॉक करने से पैरों और जमीन के बीच ऊर्जावान संबंध कम हो जाता है और शारीरिक संवेदनाएं कम हो जाती हैं। जब घुटने लॉक होते हैं तो पेट आगे की ओर धकेलता है, छाती सिकुड़ जाती है, सिर नीचे की ओर गिरता है और सांस कम हो जाती है। यह हार की मुद्रा है और हार गिरने का प्रतीक है। इसलिए हम खड़े रहने के लिए अपने घुटनों को लॉक करते हैं। इसके विपरीत सततता की मुद्रा में घुटने थोड़े मुड़े हुए होते हैं और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र नीचे रहता है, ठीक वैसे ही जैसे मार्शल आर्टिस्ट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हम जीवन का अर्थ नहीं बल्कि अपनी जीवंत चाहते हैं। जब हमारे पास वो होता है तो जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर इसके अगली कड़ी लेके आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।